फ्रेंड्स, दिस इज निवेदिता फ्रॉम विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाना चाहते हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। विदिशा शहर की ऐसी शख्सियत है जो हर जरूरतमंद के काम आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अतुल शाह जी की। अतुल शाह जी और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। समाज सेवा से जुड़े लायंस क्लब और अन्य संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके और निभा रहे अतुल शाह जी अपने पिता रतन सिंह शाह के बताए गए कदमों पर चलते हुए उनके आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए आज हर वर्ग की समाज सेवा का एक प्रमुख हिस्सा बन गए हैं। शहर के इतने प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति होते हुए भी इतना सहज और सरल स्वभाव बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलता है और जरूरतमंदों की मदद करने का ऐसा जज्बा कि मदद करने के बाद अपना नाम का जिक्र करने से भी सहजता से मना कर देते हैं। पत्रकारिता, समाज सेवा और लायंस क्लब के महत्वपूर्ण पदों पर रहने के साथ न केवल उन्होंने विदिशा का ही बल्कि प्रदेश और देश का भी नाम रोशन किया है। तो आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, अतुल शाह जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। तो बाकी के हम सवालात करें उससे पहले हम बहुत कम शब्दों में आप हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे आपने संघर्ष किया और जैसे समाज सेवा से आप जुड़े हैं तो प्रेरणा आपको कैसे मिली और कैसे आप इतने सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। मैं अतुल रतन सिंह शाह, बेतवा उत्थान समिति का वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी का सचिव। मैं जब 13 साल की उम्र थी तो विदिशा में एक तारा नेत्रदान यज्ञ मुफतलाल ग्रुप के द्वारा लगाया गया था, जो आज सदगुरु सेवा संघ आनंदपुर है। उसमें हमने सेवा की और मरीजों को एक स्थान से ऑपरेशन थिएटर ले जाना और ऑपरेशन थिएटर से उनको गंतव्य तक ले जाने का हम काम दिन और रात करते थे। वो हमारा सबसे पहला सेवा का कार्य है। मुझे ये सेवा की कार्य की प्रेरणा मेरे पूज्य पिताजी श्री रतन सिंह शाह, जो लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहे, अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे, उनसे मिली। तो समाज सेवा के क्षेत्र से आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि समाज सेवा किसी संगठन से जुड़ के ही हम कर सकते हैं या अपने स्तर पे भी हम कुछ कर सकते हैं? यदि समाज सेवा किसी संगठन के माध्यम से की जाए तो और अच्छी और सुव्यवस्थित हो सकती है, क्योंकि संगठन में 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होता। जिस प्रकार मैं लायंस क्लब से जुड़ा हूँ तो लायंस क्लब एक ऐसा संगठन है जो विश्व के 210 देशों में है। करीब 45,000 क्लबों के माध्यम से 14 लाख सदस्य सेवा और मैत्री में जुड़े हैं। तो हम लोगों की कोई सीमा नहीं रहती। विदेशों में भी हमने सेवा का मौका मिला। एक हमारे राजगढ़ के 4 प्रतिभाशाली छात्र हिमालय की चोटी पर गए थे, तो नेपाल में करीब 20,000 वर्ग फीट की ऊंचाई पर हिमस्खलन के कारण वो घायल हो गए थे, तो उनको रेस्क्यू कराने में भी मुझे मदद का अवसर प्राप्त हुआ। तो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि हम कोई भी काम रेगुलर नहीं कर पाते, मतलब भले ही वो काम हमारे फायदे का क्यों ना हो, हाँ, वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद छूट जाता है। जैसे आप बेतवा उत्थान समिति से जुड़े हुए हैं और आप सभी सदस्य सुबह उठकर श्रमदान के लिए वेदवा घाट पर जाते हैं, तो कैसे आप मतलब इस चीज को इतने सालों से रेगुलर करते आ रहे हैं? मतलब कहीं से आप बीच में कहीं छूटा नहीं इतने सालों से भी, तो वो हमें बताइए। निवेदिता जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी काम जब हम लगातार करते हैं तभी उसके परिणाम मिलते हैं। 11 जनवरी 2003 को ये बेतवा उत्थान समिति का गठन हुआ और क्षेत्र की जीवनदायिनी, जिसको हम माँ सलिल पुण्य बेतवत्री के नाम से जानते हैं, उसकी स्थिति आप लोगों के समक्ष है। तो तब से शहर के सभी वर्गों के गणमान्य नागरिकों के सहयोग से वहाँ श्रमदान शुरू हुआ और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति है कि आज भी करीब 18 वर्ष हो गए नियमित रूप से अनवरत श्रमदान जारी है। चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, बरसात हो, हमारे श्रमदानी भाई वहाँ पहुँच के माँ बेतवा का ऋण चुकाने का काम करते हैं। जैसा कि हमें पता चला कि आपने मरणोपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया है और आप कई बार रक्तदान भी कर चुके हैं, तो देहदान, नेत्रदान और रक्तदान के संबंध में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
रक्तदान महादान, रक्तदान करने से हमारे लिए स्वयं को फायदा है। यदि हम प्रति 3 महीने में रक्तदान करें तो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। हमको कभी भी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा और दूसरे व्यक्ति को हम नया जीवन दान दे सकते हैं। मैंने लगभग अपने जीवन में 90 बार से अधिक रक्तदान किया। एक बार देर रात्रि में ऐसा अवसर आया जब सिविल सर्जन डॉक्टर पंकज शुक्ला थे, तो 2 मरीजों को जो बहुत गंभीर रूप से घायल होकर आए थे, तो मैंने लगातार 2 यूनिट रक्तदान दिया और वो आज वो लोग खुद सुखी हैं। और कई ऐसे मौके पर जब डिलीवरी केस है, हमारी बहनों को, महिलाओं को या जो दुर्घटना में घायल होकर आते हैं उनको रक्तदान देने का मुझे मौका मिला और दूसरों को भी मैंने प्रेरित किया। तो ये एक खुद के लिए भी फायदेमंद है और दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से विदिशा के और क्षेत्र के सभी नागरिकों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी रक्तदान दें। मैंने स्वयं ने नेत्रदान और देहदान का भी संकल्प लिया है और अनेक व्यक्तियों को नेत्रदान के लिए प्रेरित किया। लगभग 20 जोड़े से अधिक हम नेत्रदान करवाकर भोपाल, बैरागढ़ एवं हमीदिया अस्पताल में भिजवा चुके हैं, जिससे 40 से अधिक लोग, नेत्रहीन लोग आज अपनी आंखों से देख सकते हैं। इससे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती कि आपके प्रयासों से कोई व्यक्ति देख सके, जिसके जीवन में ज्योति न हो उसको ज्योति प्राप्त हो सके। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मैंने भी देहदान का संकल्प लिया। देहदान से पहले हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम लोग अंगदान भी कर सकें। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब व्यक्ति कोमा में हो जाता है और उसके अंग किसी दूसरे व्यक्ति को काम आ सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप नेत्रदान, अंगदान और मरणोपरांत देहदान अवश्य करें। एक और बहुत बम्बई और अनेक शहरों में मैंने देखा है, जो मरीजों को हमारी शरीर की जो त्वचा रहती है वो भी उपयोग में आती है। तो जो जले हुए, विशेष रूप से जले हुए मरीजों को वो त्वचा परिवर्तन होता है, तो हम लोगों को त्वचा का भी दान मरणोपरांत करना चाहिए। एक और सवाल मेरा देहदान से संबंधित ही है कि बहुत से लोग मतलब बोलते हैं कि हमारी जो शरीर है वो पंच तत्व से निकलता है, तो पंच तत्व में ही विलीन होना चाहिए। तो बहुत से लोग इसको मतलब देहदान को सही नहीं मानते हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा यह मानना है कि मरणोपरांत यदि हमारा देहदान करने से जो आज हजारों हजार छात्र MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं उनको आपके जीवन से लाभ हो सकता है। और यदि मरणोपरांत हम देहदान नहीं करते हैं तो हमारा शरीर जलकर मिट्टी में मिल जाता है। ये पूर्व की बात सही है कि पूर्व में ये कहा जाता था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्व में विलीन होना चाहिए। उस समय इस प्रकार से शिक्षा नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, MBBS के छात्र नहीं थे। लेकिन वर्तमान समय को दृष्टिगत रखते हुए हमको देहदान के लिए करना चाहिए और दूसरों को भी देहदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अच्छे डॉक्टर बनकर हम लोगों का इलाज कर सकें। कई महाविद्यालयों में, चिकित्सा महाविद्यालयों में ये देखा गया है कि वहाँ पर देह नहीं होने से उनको विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल पढ़ाई अच्छे से नहीं दी जा पाती है। हमारे देश की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए मेरा एक विशेष संदेश है कि उनको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य, जैसा मौलाना अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि ऊंचा होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए एक विजन के साथ, कर्मठता के साथ, मेहनत के साथ हासिल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि समय की प्रतिबद्धता जीवन में आवश्यक है। एक एक पल कीमती है, जो एक पल निकल गया वो बाद में नहीं आएगा। समय का सदुपयोग करें। और युवाओं के लिए विशेष रूप से एक संदेश है कि इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने आशाओं के अनुरूप आप प्रयास करें कि हम सफलता हासिल करें। यदि किसी कारण से आप सफलता के सोपान पर नहीं पहुंचते हैं तो ऐसा कोई निर्णय न लें जिससे आपके पूरे परिवार और स्नेही जन जिंदगी भर रोने को विवश हो। और एक बात और युवाओं में देखी जा रही है कि नशे की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। तो मेरा सभी युवा वर्ग से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का
आप नशा और सेवन ना करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है। तो ये प्रश्न लगभग हम हर व्यक्ति से करते हैं, क्योंकि जब शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति जब कोई संदेश देता है तो लोग उसे फॉलो भी करते हैं। तो इस कोरोना काल में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? निवेदिता जी, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वर्तमान में हम सब लोग एक कोरोना के संक्रमण काल से जूझ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि संकट के समय भी हमको कुछ नई सोच और नया आविष्कार करना चाहिए। जैसा कहा जाता है कि जब परेशानी विपत्ति ही हमको नया दर्शन देती है, तो ऐसे विपत्ति के समय हमें नए सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए और कोरोना पर विजय पाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। इस कोरोना के काल में किसी प्रकार का भी अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति में कोई भी व्यक्ति ना आए और सब व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये कुछ समय के साथ कोरोना को भी हम हराने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों, अतुल शाह जी का हम एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतना कीमती समय हमें अपना दिया। तो हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपको लंबी आयु दें और इसी तरह से आप समाज को निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद निवेदिता जी, धन्यवाद अमित श्रीवास्तव जी। आप लोगों ने एक अवसर दिया और दर्शकों से रूबरू होने का मुझे मौका मिला। मैं सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित करें, ऐसी कामना करता हूं।